न्यूमेरिकल नंबर 4 हमारे पास क्या है, 1.6 ग्राम ऑफ सैंपल ऑफ गैस ऑक्युपाइज अ वॉल्यूम 1.12 डीएम क्यूब एट एसटीपी। कह रहे हैं 1.6 ग्राम एक गैस का सैंपल है जिसका वॉल्यूम है 1.12 डीएम क्यूब एट एसटीपी। क्या बताना है आपको, बताना है डिटरमाइन द मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। आपको सब्सटेंस का मोलर मास कैलकुलेट करना है। अब हम ये किस तरह से करेंगे, तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहले अपना डेटा बनाते हैं। भाई गिवन हमारे पास क्या है, हमारे पास गिवन है, क्या गिवन है, मास ऑफ सैंपल कितना गिवन है, 1.6 ग्राम। मालूम क्या, वॉल्यूम हमें कितना गिवन है, वॉल्यूम एट एसटीपी कितना गिवन है हमारे पास, 1.12 डीएम क्यूब। फाइंड आउट क्या करना है, मोलर मास। अब हमें ये बात अच्छी तरह से पता है कि नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला होता है मास अपॉन मोलर मास। तो अगर हम उसके ज़रिए मोलर मास कैलकुलेट करते भी हैं तो हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स चाहिए। तो पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो चलिए नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए भाई हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। तो देखिए आप अपने फार्मूले को रीअरेंज कर लेते हैं। तो फार्मूला हमारे पास कुछ इस तरह से हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जब हमें मास कैलकुलेट करना होता है तो वो बाहर आ जाता है। अब हमें मोल्स चाहिए और मास भी हमारे पास है, तो हम मोलर मास को बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, मोल इसके नीचे आ जाएंगे और मोलर मास आपका बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो फार्मूला कुछ इस तरह से बनेगा, मोलर मास इज इक्वल्स टू मास अपॉन नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, फार्मूला कुछ इस तरह का बन जाएगा हमारे पास। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा, हमें सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने होंगे। तो हमें अच्छी तरह, तो इसका भी हमारे पास फार्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी। किसी भी मोल का, किसी भी गैस का वॉल्यूम एट एसटीपी बराबर होता है मोलर वॉल्यूम के। और हमें अच्छी तरह से पता है किसी भी गैस का 1 मोल का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, 22.4 डीएम क्यूब। तो भाई वॉल्यूम ऑफ गैस कितना गिवन है हमारे पास, 1.12 डीएम क्यूब। और मोलर वॉल्यूम हमें पता है कितना होता है, 22.4 डीएम क्यूब। दोनों को डिवाइड कर दें तो आंसर आता है हमारे पास 0.05 डीएम क्यूब। ठीक है, मोल्स, तो हमारे पास आ गए मोल्स। अब हम आराम से मोल्स को यूज़ करके अपना मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या करना है, अपने फार्मूले में वैल्यू पुट कर दें। हमारा ऊपर फार्मूला क्या बना था, फार्मूला बना था हमारे पास मोलर मास इज इक्वल्स टू था मोल्स अपॉन मास। तो मोल्स हमारे पास क्या आ गए, 0.05। और इसके अलावा मास हमारे पास क्या था, 1.16। दोनों को डिवाइड कर दे तो आंसर हमारे पास आता है 32 ग्राम ऑफ गैस एट एसटीपी। एसटीपी पे जो भी गैस हमने यूज़ की उसका मोलर मास क्या था, 32 ग्राम था। ठीक है, और मोलर मास हमें पता है यूनिट क्या होती है, ग्राम पर मोल या ग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, तो हम मोल लिख देते हैं खाली। तो समझ में आया, होप्स हो कि आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन है, सिल्वर सल्फाइड इज एन एंटी माइक्रोबियल एजेंट। सिल्वर सल्फाइड क्या एक एंटी माइक्रोबियल एजेंट है। जब हमने एक्सपेरिमेंट किया तो 24.8 ग्राम सिल्वर सल्फाइड को यूज़ किया है एक्सेस HCl के साथ। रिएक्शन हमारे सामने है। हमें मालूम क्या करना है, मास ऑफ AgS फॉर्म AgCl कितना बना उसका मास बताइए। इसके अलावा हमें H2S यानी जो गैस हमारे पास बन रही है उसका वॉल्यूम भी कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम बनाते हैं डेटा। हमें क्या क्या गिवन है पहले डेटा बना लेते हैं। तो देखिए भाई हमारे पास मास गिवन है, मास ऑफ Ag2S सिल्वर सल्फाइड का, सिल्वर सल्फाइड का मास गिवन है कितना, 24.8 ग्राम। इसके अलावा हमारे पास क्या है, मालूम क्या करना है हमें, मास ऑफ AgCl। हमें AgCl का मास फाइंड आउट करना है। इसके अलावा हमें वॉल्यूम भी फाइंड आउट करना है, किसका, H2S का 8 STP। ठीक है, अब हमें पता है कि हमें मोलर मास की ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए हम अभी से यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। दोनों के Ag2S का भी कैलकुलेट कर लेते हैं और AgCl का भी कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, मोलर मास AgCl का भी कर लेते हैं, HCl का भी कर लेते हैं, तीनों का कैलकुलेट कर लेते हैं। तो भाई Ag2S का कर लेते हैं, फिर हम करेंगे AgCl का, फिर हम करेंगे HCl का। तो भाई H में 1 है, Cl का क्या होता है 35.5, तो ये हो गया 36.5 ग्राम। ठीक है, Ag का मास होता है 108, 108 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से तो ये आता है हमारे पास 216। इसमें प्लस कर देंगे 32 टू 48 ग्राम। अब AgCl का निकाल लेते हैं तो 108 प्लस 35.5, तो आंसर आता है हमारे पास 143.5 ग्राम। ठीक है, तीनों का मास लिख दीजिए।
Ag2S का होता है 48 ग्राम, AgCl का है 143.5 ग्राम और HCl का है 36.5 ग्राम। ठीक है, तीनों का मासेस हम लोगों ने लिख लिए हैं। तो चलिए हम अपना सवाल सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हमें अच्छी तरह से पता है मास हमारे पास गिवन है, तो हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, हम मोल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स हम फाइंड आउट कर लेते हैं किसके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Ag2S के। ठीक है, तो हमें अच्छी तरह से पता है मास अपॉन मोलर मास होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो देखिए भाई हमारे पास मास क्या है Ag2S का 244.8 ग्राम। मोलर मास हमने क्या कैलकुलेट किया 248, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 0.1 मोल। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन देखिए 1 मोल Ag2S प्रोड्यूस कर रहा है 2 मोल AgCl। ठीक है, अब हमने यूनिटरी मेथड लगाना है और AgCl के मोल्स फाइंड आउट करने हैं। ओके, पास 0.1 मोल्स ऑफ Ag2S। ठीक है, अब हमने यूनिटरी मेथड यूज़ करना है, क्यों, ताकि हम AgCl के मोल्स फाइंड आउट कर सकें। तो देखिए अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें अच्छी तरह से पता है कि 1 मोल Ag2S गिव्स या प्रोड्यूस 2 मोल्स ऑफ AgCl। 1 मोल Ag2S 2 मोल AgCl दे रहा है, हमें कितने के लिए मालूम करना है 0.1 मोल के लिए। तो भाई कितना करेगा, तो 2 डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 0.1, तो आंसर आता है हमारे पास 0.2 मोल्स ऑफ AgCl। क्योंकि ऊपर रेशो हमारे पता है कि 1 मोल Ag2S 2 मोल AgCl दे रहा है, तो जाहिर सी बात है तो हमें 0.1 के लिए फाइंड आउट करना है। 0.1 मोल कितने देगा, 0.2 मोल्स देगा। अब हमारे पास AgCl के मोल्स आ गए, हम इसका मास आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं भाई मास ऑफ AgCl तो क्या होगा, मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। मोलर मास हम लोगों ने ऊपर कैलकुलेट किया था, मोल्स कितने आ गए 0.2। मोलर मास क्या कैलकुलेट किया था हम लोगों ने ऊपर, मोलर मास था इसका 143.5, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर आता है हमारे पास 28.7 ग्राम। मास आ गया किसका, AgCl का। क्लियर हो गई बात। तो हमने अपने सवाल का, अपने न्यूमेरिकल का एक हिस्सा सॉल्व कर लिया है। हमने मास फाइंड आउट कर लिया है AgCl का, कितना मास है AgCl का जो प्रोड्यूस्ड हो रहा है 28.7 ग्राम। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है H2S गैस का। ठीक है, देखिए भाई हमें क्या फाइंड आउट करना है, अब सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन का, वॉल्यूम ऑफ H2S गैस एट प्रोड्यूस STP के STP के ऊपर H2 गैस कितनी प्रोड्यूस हो रही है उसका वॉल्यूम भी कैलकुलेट करें। ठीक है, तो अब हमें यह बात पता है अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन Ag2S कितने मोल्स H2S दे रही है, 1 मोल Ag2S 1 मोल H2S दे रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, मोल रेशो बराबर है। हमने क्या लिखा कि 1 मोल ऑफ Ag2S क्या कर रही है, गिव्स 1 मोल H2S के 1 मोल Ag2S 1 मोल H2S दे रही है। ठीक है, हमें कितने के लिए फाइंड आउट करना है, 0.1 मोल के लिए। तो 0.1 मोल कितने देगी, तो 1 डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 0.1, तो 1 से 1 कैंसिल, 1:1 का रेशो है, तो आंसर क्या आ जाएगा 0.1 मोल H2S। अब H2S के मोल्स आ गए, हम आराम से वॉल्यूम वाला फार्मूला यूज़ करके इसका वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। वहाँ हमने वॉल्यूम वाला फार्मूला यूज़ करके क्या फाइंड आउट किया था, मोल्स फाइंड आउट किए थे। यहाँ हमने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रो कॉन्सेप्ट हमें एवोगाड्रो कॉन्सेप्ट यूज़ करना है, और अकॉर्डिंग टू ये एवोगाड्रो कॉन्सेप्ट कहलाता है कि किसी भी गैस के 1 मोल का जो वॉल्यूम होता है एट STP वो कितना होता है 22.4 dm³। तो हमने क्या यूज़ करना है, अकॉर्डिंग टू हमने एवोगाड्रो कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रोस कॉन्सेप्ट हमें फाइंड आउट करना है वॉल्यूम ऑफ गैस। तो हमें अच्छी तरह से पता है कि अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रो कॉन्सेप्ट 1 मोल ऑफ एनी गैस, किसी भी गैस का 1 मोल 8 STP के ऊपर कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, ऑक्यूपाइज 22.4 dm³ वॉल्यूम। कि किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी गैस का 1 मोल 22.4 dm³ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। हमें कितने के लिए मालूम करना है, 0.1 के लिए। तो 0.1 मोल कितने ऑक्यूपाई करेगा, तो देखिए भाई 22.4 dm³ डिवाइड हो जाएगा 1 से, मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.1 से। ठीक है, तो आंसर हमारे पास आ जाता है 2.24 dm³ ऑफ H2S
कि H2S गैस STP पे कितना वॉल्यूम कंटेन करेगी, 2.24 DM3। क्लियर हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने STP के ऊपर वॉल्यूम भी कैलकुलेट कर लिया है और मोल्स भी कैलकुलेट कर लिए हैं, मास भी कैलकुलेट कर लिए हैं। ठीक है, होप्स हो कि आपको ये न्यूमेरिकल भी समझ में आया होगा। अब देखो हमारे पास लास्ट न्यूमेरिकल है। अब इस लास्ट न्यूमेरिकल में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है, देखिए 6 न्यूमेरिकल्स हैं। क्या क्या फाइंड आउट करना है? पहला आपने फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ मोल्स 6.4 ग्राम ऑफ SO2 में। फिर आपने फाइंड आउट करना है मास, फिर आपने वॉल्यूम, फिर आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, देन मास, देन अगेन फार्मूला यूनिट। ठीक है, तो वन बाय वन सॉल्व करते जाते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। सबसे पहले हम पहला न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं नंबर ऑफ मोल्स वाला। ठीक है, तो हम डेटा बनाते हैं सबसे पहले। तो देखिए हमें अच्छी तरह से पता है कि हमें मास कितना गिवन है, मास ऑफ SO2 कितना गिवन है 6.4 ग्राम। ठीक है, मोल्स हमें फाइंड आउट करने हैं। मोलर मास कैलकुलेट कर लेते हैं SO2 का। तो देखिए भाई SO2 में सल्फर होता है 32, ऑक्सीजन होता है 16, मल्टीप्लाई बाय 2, तो 32 क्या हो गया है, प्लस हो गए। 2 2 4, 3 और 3 6, 64 ग्राम। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं हम। तो भाई हमारे पास फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, तो मास हमारे पास क्या है 6.4 ग्राम, मोलर मास हमारे पास क्या है 64 ग्राम पर मोल। ग्राम से ग्राम कैंसिल, दोनों को डिवाइड कर दें तो आंसर आता है हमारे पास 0.1 मोल ऑफ SO2। क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, SO2 के मोल्स हमें मिल गए। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर वन हमारे पास सॉल्व हो गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास सॉल्व हो गया है। अब दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन क्या है, मास इन ग्राम ऑफ 4.5 मोल्स ऑफ C2H2। अब हमें मोल्स गिवन है और मास फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब सेकंड वाला पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड वाले पार्ट में क्या है, हमारे पास डेटा गिवन है। क्या डेटा गिवन है, हमें मोल्स गिवन है। कितने गिवन है 4.5 मोल्स। ठीक है, मास हमें फाइंड आउट करना है और हमें कंपाउंड गिवन है C2H2 यानी ईथीन। ठीक है, तो हमें इसका मोलर मास कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कार्बन होता है 12 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2, तो 12 2 ज़ा 24 प्लस 2, तो ये हो गया 26 ग्राम। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया 26 ग्राम। अब हम क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। हमें क्या कैलकुलेट करना है, मास कैलकुलेट करना है। ठीक है, हमें अच्छी तरह से पता है नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला क्या होता है, मास इंटू मोलर मास। जब हम उसको रीअरेंज करते हैं तो हमारे पास फार्मूला बन जाता है मास इज इक्वल्स टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। ठीक है, तो मोल्स हमारे पास क्या है 4.5, मोलर मास हमारे पास क्या है 26, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, आंसर आता है हमारे पास 117 ग्राम ऑफ C2H2। के भाई C2H2 कितने ग्राम प्रोड्यूस हुआ है 117 ग्राम। तो हमारे दो क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए भाई लास्ट क्वेश्चन का हमारे पास थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट क्या है, वॉल्यूम एंड CM क्यूब कह रहे हैं। वॉल्यूम फाइंड आउट करें लेकिन CM क्यूब में फाइंड आउट करें। मास हमारे पास गिवन है 38.4 ग्राम, किसका गिवन है O2 का 8 STP। ठीक है, तो चलिए डेटा बनाते हैं। मास गिवन है, मास ऑफ O2 कितना गिवन है 8 STP 38.4 ग्राम। ठीक है, वॉल्यूम हमें फाइंड आउट करना है। अब हमें अच्छी तरह से पता है कि हमें मास गिवन है तो हम मोल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या था, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ एनी गैस एट STP, वो पूरा आप लिख दीजिएगा, डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। ठीक है, हमें पता है मोलर वॉल्यूम कितना है 22.4 DM3। हमें क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, तो वॉल्यूम को बाहर ले आए। जब वॉल्यूम को बाहर ले आएंगे तो नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे मोलर वॉल्यूम से। तो हमारे पास फार्मूला कुछ इस तरह का बन जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर वॉल्यूम। ठीक है, जो हमने आगे यूज़ करना है। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करेंगे क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। मास क्या है हमारे पास 38.4 ग्राम। मोलर मास क्या होता है, ऑक्सीजन 1 का मास 16 होता है, 2 का 32, तो डिवाइडेड बाय 32, तो आंसर आता है हमारे पास 1.2 ग्राम पर मोल होता है। ठीक है, उसकी यूनिट मोलर मास की यूनिट। तो 1.2 मोल्स किसके, ऑफ O2 के। तो मोल्स हमारे पास आ गए, हमने फार्मूले के अंदर लिख कर अपने फार्मूले में पुट करके अपना वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारे पास फार्मूला क्या था, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर वॉल्यूम। ठीक है,
मोल्स हमारे पास क्या आए थे 1.2, मोलर वॉल्यूम क्या है 22.4, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर आता है हमारे पास 26.88। लेकिन ये किस में आता है डीएम क्यूब में आता है, क्योंकि 22.4 डीएम क्यूब में थी तो डीएम क्यूब में आ रहा है। अब डीएम क्यूब से हमें सीएम क्यूब में जाना है और हमें अच्छी तरह से पता है कि 1 डीएम क्यूब बराबर होता है 1000 सीएम क्यूब के। ठीक है, तो हमें क्या करना है डीएम क्यूब से सीएम क्यूब में जाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जाना है तो हमें मल्टीप्लाई बाय 1000 करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 26.88 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 सीएम क्यूब से, तो हमारे पास आंसर आता है 26,880 सीएम क्यूब किसका ऑफ O2 का 8 STP। क्लियर हो गया। होप्स हो कि आपको यहाँ तक की चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो इस तरह से हम लोगों ने 8 STP मोलर वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम कैलकुलेट करना है 8 STP O2 गैस का। ठीक है।